खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम आदर्श सिंह। यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। इस चैनल का नाम फिजियोलॉजी मास्टर ऑफ साइंस है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि नीट और आईआईटी मांगेगा पानी, आओ सुनाऊं केमिस्ट्री की जिंदगानी। आज का ये जो मेरा वीडियो है, या आप बोल सकते हैं लेक्चर है, लेक्चर ही नहीं, वीडियो के फॉर्म में मैं बनाऊंगा, छोटे छोटे वीडियो में बनाऊंगा। तो ये जो होगा ये वेव्स के फॉर्म में होगा। एक ऐसी अलग रिलेशनशिप में मैं लेकर जाऊंगा इस केमिस्ट्री को कि आपको लगेगा कि नहीं यार, इस तरह से भी हम केमिस्ट्री को रिलेट कर सकते हैं अपनी लाइफ से। बेसिकली अगर किताबी लैंग्वेज में देखी जाए तो व्हाट इज केमिस्ट्री, तो सब लोग बोलते हैं स्टडी ऑफ केमिकल इज कॉल्ड केमिस्ट्री, या फिर स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड्स विथ मास एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं आपको एक सीधा बात बताता हूँ, पकती हुई धान और पकती हुई धान की बाली खेतों में जो लहलाती है वो केमिस्ट्री है। धड़कता हुआ धड़कन, या आप दिल बोलते हैं उसे, वो केमिस्ट्री है यार। लैब में उबलता हुआ टेस्ट ट्यूब में जो केमिकल है वही केमिस्ट्री नहीं होता। केमिस्ट्री क्या होती है आज मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि जो टॉपिक होगा उस टॉपिक में, वो टॉपिक जो होगा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो टॉपिक है बॉन्ड्स की बारात। जी हाँ, आपने सही सुना। आज हम जो बात करेंगे वो बॉन्ड्स की बारात के ऊपर बात की जाएगी। बॉन्ड्स की बारात, आज बॉन्ड्स की बारात निकलेगी। बॉन्ड्स की बारात में सबसे पहला टॉपिक आता है एटम्स, यानी कि हम या आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आज हम सब मिलकर बॉन्ड्स की बारात को समझेंगे या एटम्स को समझेंगे। जिस प्रकार से एक छोटे बच्चे को नए विद्यालय में एडमिशन कराया जाता है, तो वो छोटा बच्चा उस विद्यालय में जाने के लिए काफ़ी हिचकिचाता है, डरता है या फिर रोता है। क्यों? क्योंकि उसके वहाँ पे कई सारे मित्र नहीं होते। जो पुराने विद्यालय में मित्र होते थे वो उस विद्यालय में नहीं होते, वो वहाँ पे अनस्टेबल होता है। इसी प्रकार से हमारा एटम्स भी अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और हाईली एनर्जी होती है। क्या होती है? हाईली एनर्जी होती है। उसको स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए? उसको स्टेबिलिटी के लिए चाहिए, टू अचीव स्टेबिलिटी, उसके लिए चाहिए उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जो हमारा एटम्स है अब ये जो हमारा एटम्स है ये बॉन्ड बनाता है, और इसी बॉन्ड को हम सब केमिकल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। जी हाँ, अगर आपको केमिस्ट्री सीखना है, समझना है, तो आपका ये जो बेसिक है इसे हम केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। क्लास 11th की किताब में आपको बेहतरीन तरीके से बताया गया है एनसीईआरटी में केमिकल बॉन्डिंग। इस चैप्टर को एक बार आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, आपको मेरी बात और वो उस किताब की बात काफ़ी अच्छा समझ में आ जाएगा। हम बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग की। आपका समय ज़्यादा मैं वेस्ट नहीं करूँगा। तो केमिकल बॉन्डिंग जो होती है उसका जो डेल्टा एच होता है वो ऑलवेज निगेटिव के फॉर्म में होता है। केमिकल बॉन्ड टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी बॉन्ड, सेकेंडरी बॉन्ड। जिस तरह से हमारी एजुकेशन चलती है उसी तरह से एटम्स भी एजुकेट होते हैं। जैसे हमारी एजुकेशन पहले प्राइमरी एजुकेशन होती है फिर सेकेंडरी एजुकेशन होती है, उसी तरीके से एटम्स भी पहले प्राइमरी बॉन्ड होते हैं और फिर सेकेंडरी बॉन्ड। प्राइमरी बॉन्ड क्या होते हैं? प्राइमरी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है। और सेकेंडरी बॉन्ड में नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्राइमरी बॉन्ड में मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स फॉर्म इन प्राइमरी बॉन्ड्स, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स फॉर्म अ प्राइमरी बॉन्ड। सेकेंडरी बॉन्ड्स में सेकेंडरी बॉन्ड्स आर फॉर्म आफ्टर प्राइमरी बॉन्ड। भाई, पहले आप प्राइमरी में एजुकेशन कंप्लीट करते हो फिर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करते हो ना, तो पहले प्राइमरी बॉन्ड बनेगा, फिर उसके बाद प्राइमरी बॉन्ड और फॉर्म सेकेंडरी बॉन्ड। अब बात करते हैं प्राइमरी बॉन्ड की एनर्जी क्या होती है। प्राइमरी बॉन्ड की एनर्जी होती है 200 टू 400 किलो जूल पर मोल। ये जो अभी मैं बोल रहा हूँ आप सब इसे बस ध्यान से सुनते जाइए, आगे आपको एक एक चीज़ कंफर्म कर दूंगा मैं कि एनर्जी क्या होती है, डेल्टा एच क्या होता है। डेल्टा एच एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक का एक यूनिट है जिसे हम डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं। निगेटिव एक्सोथर्मिक, पॉजिटिव इंडोथर्मिक आपको थर्मोडायनामिक चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, आगे आपको मैं बताऊंगा, टेंशन ना लीजिए, बस आप एक तरफ से इसे समझते हुए चलिए। आइए हम चलते हैं केमिकल बॉन्ड की तरफ।
नो नो नो, केमिकल बॉन्ड की तरफ नहीं, मैंने तो आपको सेकेंडरी बॉन्ड की एनर्जी नहीं बताई। सेकेंडरी बॉन्ड की एनर्जी काफ़ी कम होती है, जैसे कि डेल्टा एच इज इक्वल टू 20 to 40 किलो जूल पर मालिक्यूल, हाँ 20 to 40 किलो जूल पर मोल होती है। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, प्राइमरी बॉन्ड जो होता है वो एग्जिस्टेंस डिटरमाइनिंग करता है, और सेकेंडरी बॉन्ड स्टेट डिटरमाइनिंग करता है। स्टेट का मतलब यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश नहीं। स्टेट का मतलब होता है किस स्टेट में कंपाउंड है, जैसे H2O लिक्विड है, H2S गैस है। तो वो लिक्विड क्या है, एक स्टेट है, गैस क्या है, एक अनदर स्टेट है, सॉलिड क्या है, एक अनदर स्टेट है। तो हमारा सेकेंडरी बॉन्ड क्या करता है, वो स्टेट डिटरमाइनिंग करता है। आगे चलते हैं केमिकल बॉन्ड की तरफ। केमिकल बॉन्ड ऑलवेज निगेटिव, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, डेल्टा एच इक्वल टू ऑलवेज निगेटिव। इधर सेकेंडरी बॉन्ड होता है और इधर प्राइमरी बॉन्ड होता है। 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं प्राइमरी बॉन्ड में। 4 टाइप्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है और मेटेलिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड में रिलैक्स होके ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला। प्राइमरी बॉन्ड में 4 टाइप्स बॉन्ड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं और मेटेलिक बॉन्ड होते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से आप एक क्लास में देखिएगा तो एक क्लास में लगभग 40 से 50 बच्चे बैठते हैं, तो उनके नाम अलग अलग होते हैं, उनके काम भी अलग होते हैं, मगर वो किस पर्पज़ से जाते हैं उस स्कूल में, पढ़ने के पर्पज़ से। कोई खेलने में आगे जाता है, कोई पढ़ने में आगे जाता है। उसी प्रकार से इस बॉन्ड में भी ये बातें होती हैं, अपने आप से रिलेट करेंगे तो काफ़ी कुछ समझ में आएगा। बॉन्ड 4 टाइप्स के होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, ट्रांसफर नहीं होता, शेयरिंग होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। फर्स्ट ट्रांसफर देन शेयरिंग। आयनिक में ट्रांसफर, कोवैलेंट में शेयरिंग, कोऑर्डिनेट में फर्स्ट ट्रांसफर देन शेयरिंग, और मेटेलिक एक समुद्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन डूबा हुआ रहता है। यहाँ पे प्राइमरी बॉन्ड में मैं अगर बताऊं तो आपको एक ऑक्टेट का रूल फॉलो करना पड़ता है। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूं तो आप क्वेश्चन जरूर पूछेंगे कि स्टेबिलिटी होती क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ऑक्टेट रूल जो एटम या जो एलिमेंट फॉलो करता है वो स्टेबल होता है। ऑक्टेट रूल क्या होता है, सारे नोबल गैसेस 8 इलेक्ट्रॉन, सारे नोबल गैसेस जिसके मतलब नोबल गैसेस में ऑक्टेट रूल फॉलो होता है, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन ही स्टेबल होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, हमारे लिए ना करो रब से भैया। हाँ, हमारे नोबल गैसेस कौन कौन से हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, पोटेशियम, रुबिडियम। यही है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, रुबिडियम, यस यही है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस आप एक बार पीरियोडिक टेबल को जरूर देख लीजिएगा। पीरियोडिक टेबल को आप देखेंगे तो आपके अंदर स्ट्रक्चर वे एक फुलफिल हो जाएगा। मैं शायद नोबल गैस को भूल रहा हूँ, शायद हीलियम ही है ना, हीलियम है, आर्गन है, एक बार जरूर आप देखिएगा, सॉरी यार। चलिए, कोवैलेंट बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है और डेल्टा बॉन्ड होता है। किस में होता है, कोवैलेंट बॉन्ड में। ऑक्टेट बॉन्ड क्या होता है, ऑक्टेट बॉन्ड में होता है एडाप्टेशन किसे कहते हैं, एडाप्टेशन एक अलग बॉन्ड होता है जब हमें कोई भी कंपाउंड एडाप्टेशन कराया जाता है, उसमें 3 टाइप्स बॉन्ड आते हैं, बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग एंड लास्ट बनाना बॉन्डिंग। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी बॉन्ड। ये था मेरा प्राइमरी बॉन्ड का पूरा कंप्लीटेशन। अब मैं बात करता हूँ सेकेंडरी बॉन्ड का। सेकेंडरी बॉन्ड क्या होता है, सेकेंडरी बॉन्ड जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर निर्धारित रहता है। किसके फोर्स के ऊपर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर निर्धारित रहता है। उसमें 2 टाइप्स बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड में 2 टाइप्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड और इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड। मॉलिक्यूलर फोर्स में नॉन वंडरवाल फोर्स होता है और वंडरवाल फोर्स होता है।
नॉन वंडरवाल फोर्स और वंडरवाल फोर्स। नॉन वंडरवाल फोर्स के अंदर 2 टाइप्स बॉन्ड होते हैं, आयन डाइपोल और आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। और अगर बात की जाए वंडरवाल फोर्स के अंदर, तो वंडरवाल फोर्स के अंदर 3 टाइप्स बॉन्ड होते हैं, डाइपोल डाइपोल बॉन्ड, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल बॉन्ड, लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लास्ट में एक बॉन्ड होता है डैंगलिंग बॉन्ड, उसको हम आगे आपको बताएंगे डैंगलिंग बॉन्ड क्या होता है। कमेंट्स ज़रूर करिएगा, कमेंट्स करने से मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। जो कुछ कमी रह गई हो आप ज़रूर बताइएगा। शायद 20 से या 22 या 23 24 शायद 23 टाइप्स के बॉन्ड्स मैंने बता दिए आपको। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए कितने बॉन्ड होते हैं। प्राइमरी बॉन्ड एक बॉन्ड, प्राइमरी में 4 टाइप्स बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। और इफ ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज इनकम्प्लीट तो उसे हम एडेप्टेशन बॉन्ड कहते हैं। अगर आपका ऑक्टेट नहीं मतलब इनकम्प्लीट होगा तो उस समय आपका एडाप्टेशन बॉन्ड काम करेगा। वो एडाप्टेशन बॉन्ड 3 टाइप्स के होते हैं जो मैंने आपको बता ही दिया, ब्रिज बॉन्ड, बैक बॉन्डिंग बॉन्ड और बनाना बॉन्ड, ठीक है। और फिर कोवैलेंट बॉन्ड में भी 3 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड। इसको हम आगे ज़रूर डिस्कस करेंगे आपके बारे में। ये थी बॉन्ड्स की बारात की बहुत ही बेहतरीन, जिसको मैंने स्ट्रक्चर्ड वे में लिखा और आपके सामने प्रस्तुत किया। ज़रूर बताइएगा यार कैसा रहा। इफ़र्ट मैंने लगाया था इसमें, लगभग आपको ये भले ही 12 या 13 मिनट का वीडियो हो, लेकिन इसके पीछे लगभग 2 या ढाई घंटे की मेहनत लगी है इसको एक समराइजेशन करने में। इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत के लिए। एक बात के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, मुझे नोबल गैस के बारे में थोड़ा नहीं पता। शायद हीलियम से स्टार्ट होता है, हीलियम नियॉन आर्गन ऐसे ही होता है नोबल गैस। आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। लास्ट में मैंने एक क्रिएटिविटी की एक लाइन लिखी। आप सब कमेंट नहीं करते हो, व्यूज़ जाता है यार 30-40 व्यूज़ जाता है, कम से कम 10-15 तो कमेंट आने चाहिए। जब कमेंट्स मैंने आपके लिए एक लाइन लिखी, जब आपके कमेंट्स आते हैं हमारे सबके सामने तो हमें एक अच्छा सा मोटिवेशन मिलता है कि नहीं चलो कोई तो हमारे वीडियो को लाइक या कमेंट्स कर रहा है। सब्सक्राइब की बात नहीं है, अगर आप शेयर करेंगे इस वीडियो को शायद लाइक्स या कमेंट ज़रूर मिले। तो मैंने एक क्रिएटिविटी लिखी थी रामधारी सिंह दिनकर जी के रसमर्थी से निकाल के, कि जब कमेंट सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल। आपके जो कमेंट्स होते हैं सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। धन्यवाद। बताइएगा ज़रूर कि ये वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।